अच्छा ज़ीशान साहब, ये होता है कि हम सीलिंग तो करवा लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की करवा लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन होता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हमारी सीलिंग में दरारें भी पड़ जाती हैं। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा ये देखने में भी आया है कि जब पंखा चल रहा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि पूरी की पूरी सीलिंग जो है, डिज़ाइनिंग जो है वो हिल रही है। तो ऐसा क्यों है? उसमें क्या मतलब मटीरियल की वो गलती है, मतलब वो नाक़िस है, या जिसने बनाई है मिस्त्री की उसकी गलती है? ये बताइएगा ज़रा। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन है कि जो फैन का रॉड लगा हुआ है उसके अंदर गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल सीलिंग के साथ अटैच ना हो। उसके अंदर उसकी हेलो करते हैं हम 4 इंची का उसका सुराख करते हैं। अच्छा। कि हमारा इंची से 1.25 इंची का रॉड होता है, उसने मूवमेंट करनी होती है। अगर उसको मूवमेंट की जगह ना मिले तो वो समझे फिर सीलिंग के साथ अटैच होता है, वो वाइब्रेट वाइब्रेट करेगा। ये प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिशियन की। अच्छा, इस वाइब्रेशन से भी क्रैक्स पड़ते हैं ऑलरेडी, क्योंकि जब वो सीलिंग के साथ टच होगी तो वाइब्रेट आएगी। और फैन भी आपको पता है कि कितनी पावर स्पीड से मूवमेंट करता है। तो इसकी वजह से हमारे जो उसके अंदर अगर आपके सीलिंग वाले ने अकेली मूंज के साथ नारियल के साथ उसको सपोर्ट लगाई हुई है, अगर कॉपर की तार नहीं उसने अटेंड की हुई तो फिर वहाँ से क्रैक आके आपकी सीलिंग गिर भी सकती है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी खुश्क टाइल लगे, आपकी कॉपर की वायर इस्तेमाल हो, आपकी जो इसके अंदर हुक इस्तेमाल होती है वो अच्छी किस्म की लगी, और इसके अंदर हर एक टाइल हमारे 2x2 की उसके अंदर आपकी जो हुक है वो 4 लगनी चाहिए, 4 कॉपर की वायर अटेंड करनी चाहिए। सेंटर में हमारी सपोर्ट लगनी चाहिए मूंज की, जिसके अंदर नारियल की होती है, उसके साथ बांस का बुरा होता है, उसको प्लास्टर को पैरस करके फिर अटेंड करते हैं। जब आप अकेला बुरे के ऊपर या कॉपर की वायर इस्तेमाल नहीं करते, लोहे की या सिल्वर की करेंगे तो फिर भी आपकी छत के अंदर क्रैक आने का खदशा बढ़ जाता है। इसमें मेन कॉमन जो इसमें ये एक तो इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम्स आ गया, और दूसरा आपका जो पीओपी की टाइलें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपने गिली टाइलें इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लाइंट कहता है, क्लाइंट को तो पता नहीं होता ये गिली है और खुश्क टाइल है। अगर आपका सर्दी में है या गर्मी में है तो आपने उसको खुश्क टाइलें लगानी है। खुश्क टाइलें के अंदर क्या होता है, उसके अंदर नमी जो पहचान है उसकी खुश्क टाइल, उसमें आप उसको आपस में नोक करेंगे तो ऐसी सोलिड आवाज आएगी। अगर खुश्क होगी, अगर गिली होगी उसको आप वैसे भी करेंगे तो वो डैम्पनेस वाली आवाज आएगी। ये आपने खास कह रहे हैं, जैसे शीशे को आप किसी भी चीज के ऊपर नोक करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, वो बिल्कुल सुरीली आवाज आती है। सुरीली आवाज आए तो अगर आप तोड़ के भी चेक करें। और तीसरा इसके अंदर जो आज का प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके के साथ पहले पैटर्न के थैले जो होते थे, पैटर्न के जिसके अंदर मूंज वाली होती है, उसको बोर्डों को इस्तेमाल करते थे सीलिंग के अंदर। आजकल क्या प्लास्टिक के तोड़ों को उसकी मूंज को निकाल के वो पीवीसी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वो मजबूती नहीं होती जो पैटर्न की होती है, नारियल की मूंज वगैरह के अंदर। आजकल सीलिंग के अंदर बनावट के अंदर, स्कैम्स के अंदर ये चीज़ें बनावट के लिहाज से और मटेरियल के लिहाज से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। यानी अच्छा, वो टाइल्स का भी आप बता रहे थे कि टाइल्स भी कम और ज़्यादा लगती हैं मटेरियल का। उसमें ये कि एक बैग अगर आप मार्केट से बाई करते हैं टाइल, उससे आपने ये पूछना है कि आपने सीलिंग वाले से कि एक बैग आपका वो 40 kg का होता है, उसके अंदर वो कितनी टाइलें बनाता है। अगर वो मटेरियल इसका प्लास्टर पेरिस का जो मटेरियल है, एक बैग कितने kg का होता है? वो 20 से 40 kg का है। अगर 20 kg का आपका बैग है तो उसके अंदर वो ऑलमोस्ट आपकी 8 टाइलें बननी चाहिए। 8 टाइलें 20 kg में बननी चाहिए। ठीक है। वो बना लेते हैं 16 टाइलें। अच्छा, वो 16 डबल कर लेते हैं क्योंकि पानी ज्यादा डालते हैं, जितनी चीज वो गाढ़ी तो हो जाएगी पर उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, वो नहीं रहेगी। इसकी क्वांटिटी बन जाएगी, क्वालिटी। इसकी मिसाल मैं आपको टेक्निकली ये देता हूँ कि अगर हम कंक्रीट करते हैं छत की, उसके अंदर एक बैग सीमेंट का हम तगारी डालते हैं और उसके अंदर 4 रेत की डालते हैं, वो तो स्ट्रेंथ गेन करेगा। अगर उसके अंदर हम 10 रेत की डाल देंगे और कहेंगे कि हमें इसकी मजबूती है, वो मजबूती नहीं आएगी, क्रैकनेस है, वो रेत ही रह जाए, वो फिर प्लास्टर को पैरस की समझे मजबूती नहीं होगी, अकेला चूना रह जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मतलब अगर अच्छा ये जानबूझ के धोखा किया जाता है, बता के किया जाता है? नहीं, जानबूझ के लालच, ये लालच है। नहीं, ये बताया जाता है कि क्लाइंट को अपने को कि इस तरह हम करने जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बताता। अच्छा, नहीं पता होता जो प्लास्टर को पैरस वाला हो गया, पता कैसे चलेगा? अब ये भी तो एक मसला है ना कि मैंने पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया, मैं आपकी क्लाइंट हूँ कि 20 किलो के थैले में से आपने 8 टाइल्स बनाई है कि 16 बनाई है, आप कह देंगे 8 बनाई। अब मुझे क्या पता कि ये 8 टाइल्स हैं या 16 हैं, क्योंकि वो तो सेम होंगी। उसकी पहचान कैसे करोगे? आपने पहचान के अंदर देखना है कि सीलिंग वाले से पहले उसका काम चेक करना है, जाके उसका काम कैसा है, किस तरीके के साथ किया है। क्लाइंट से उसको आपने चेक करना है कि इसके पहले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपने देखने हैं कि वो कैसे हैं। दूसरा उससे कहना है कि जो मटेरियल आप बाय कर रहे हैं किधर से कर रहे हैं, आपने वहाँ से जाके क्वेश्चन करना है वैसे एक रैंडमली कि आप एक बैग से कितनी टाइलें बनाते हैं। वो आपको बता देगा कि 12 बनाते हैं, 16 बनाते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 बननी चाहिए थी, वो 12 या 16 बन रही है, इसमें गलती है। आपने ये कहना है मुझसे रेट थोड़ा सा आप 10 रुपये ज़्यादा ले लें, पर इसमें जो टाइल है ना वो मेरी स्ट्रेंथ के अंदर बननी चाहिए, एक बैग से 8 टाइलें बननी चाहिए।
चाहिए। लोग बनाते थे, ये 3-4 साल पहले यही बनती थी 8 टाइलें। आजकल लोगों के दिल के अंदर लालच आ गया, वो कहते हैं कि हम जिस तरह उसकी 8 टाइलें बिक रही हैं 2000 रुपये में, 16 टाइलें वो बेचेगा 4000 में, प्रॉफिट गेन करने के ये तो फिर हमारी एफर्ट होगी, हम जाके देखेंगे, पूछेंगे, लेकिन मतलब टाइल्स देख के हमें नहीं पता चल सकता। टाइल देखने से भी आप कर सकते हैं, क्वालिटी का उसका अंदाजा नहीं, क्वालिटी के अंदर आप उसको फिजिकली इस तरह कर सकते हैं। टाइल मंगवाने एक आप उसे लेंगे, एक बैग से 8 टाइलें बनती है, 1 से 16 टाइलें बनती है। जब आप उसको हाथ से तोड़ेंगे, ग्रिप करेंगे 2x2 के पीस को, अगर वो टाइम लेता है आपका, समझे कुव्वत ले रहा है, तो फिर तो वो समझिए कि 8 टाइलें बनी। अगर जल्दी टूट जाता है फिर तो समझिए कि वो आपकी 16 टाइलें बनी। फिजिकली आप उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इजी टूट जाए तो समझे वो बेसिक प्लास्टर को पैरासीलिंग का आजकल हर लोग काम कर रहे हैं, पर इसके अंदर ये है कि आपने क्वालिटी को मेंश्योर करना है, वो आपने खुद करना है। अवेयरनेस के लिए लोगों को बताई जाए कि आपने तार कौन सी लगानी है, सीलिंग की जो टाइल है इसकी थिकनेस कितनी हो रही है, खुश्क टाइल लगानी है या गीली लगानी है। गीली तो आपने लगानी नहीं है। इसके अंदर हुक को कितने नंबर की लगानी है, मोंज कौन सी लगानी है, इसके अंदर नारियल की फिलिंग करनी है, और नीचे से आपने उसको प्लास्टर को पैरा से इसकी प्लस्टरिंग करनी है कि नहीं करनी, लाइन लेंथ को, ये चीज़ें आपने लोगों को पता होंगी तो वो क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली वो कहते हैं हमने सीलिंग करवानी है, क्वालिटी को इंश्योर ही नहीं करता कोई, पता ही नहीं ना हमें, ये हम खुद अवेयरनेस देंगे ना, ये चीज़ें बता दी गई हैं इसलिए कि वो घर की अपने सीलिंग वाले से पूछें कि ये टाइल कितने बैग, एक बैग से कितनी बन रही है, तार कितने नंबर की लगानी है। हम 18 से स्टार्ट करते हैं, 20 मैक्स मिनिमम आपकी 18 गेज और मैक्सिमम 20 गेज तक आप अलाउ करते हैं। अगर वो 21 या 22 लगाता है वो भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। उसके बाद जो हुक होती है वो आपने लगानी है 14 नंबर की, वो लोग 12 नंबर भी लगाते हैं, 10 नंबर भी लगाते हैं, पर लगानी चाहिए कि उसके साथ जब ड्रिल की है उसको आपने ये देखनी है उसके अंदर कि लटक के कि वो टूटेगी तो नहीं, उसके अंदर लूजनेस तो नहीं रहेगी, उसको ग्रिप तो किया है कि उसके अंदर जो चूड़ी उसकी गई है उसके अंदर स्क्रू टाइट हुआ कि नहीं हुआ। लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में लगा देते हैं पर टाइट करना भूल जाते हैं, वो भी लटक जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिक इंश्योर करनी है किसी अच्छे सीलिंग वाले से, कारपेंटर से, जो आपको ये सारी चीज़ें दे। ठीक।